और फिर से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर से हम लोग चलते हैं चलिए शिव की ओर में, और हम लोग आगे के अध्याय में चलते हैं। हम लोगों ने इसके आगे के वीडियो में कुछ पंक्तियां सुनी हैं, और अब हम लोग चलते हैं शिव और तांत्रिक धाराएं। कहा गया है कि तंत्र प्रेम है, समर्पण है, जहाँ समर्पण है वहीं शिव है। प्रेम और भक्ति का चरमोत्कर्ष शिव है। भगवान शिव से ही समस्त तांत्रिक धाराएं निःसृत हुई है। वेदों ने भारतीय पूजा प्रणाली में कर्म की प्रधानता का समावेश कर कर्म योग के बीज बोए। वही उपनिषदों से ज्ञान योग के अंकुर निकले। भगवान शिव से निकली आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में भक्ति धारा प्रवाहित हुई। आगमिक धारा भक्ति धारा का प्रस्फुटन है। आगम शिव द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को कहते हैं, जिसे माँ भवानी द्वारा ग्रहण किया गया। माँ भवानी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को निगम कहा जाता है। तंत्र आगमों के परवर्ती रूप है। आगम नाम से ज्ञात धारा का आगमन पहले और तंत्र धारा की संज्ञा बाद में आगमिक धारा को मिली है। आगम और तंत्रों की अनेकानेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं। वेदों ने वर्णाश्रम का कठोरता से प्रतिपादन किया और कर्म का सहारा लिया। कर्म अर्थात यज्ञादि की योग्यता सर्वसुलभ नहीं होने के कारण समाज में धीरे धीरे एक वर्ग का निर्माण होता चला गया। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण के कारण यह विधा सबके लिए सुलभ हुई। शिव ने सभी को परमात्म तत्व का अधिकारी माना। हम पाते हैं कि उपनिषदों ने यज्ञ को परमात्म पद की कमजोर नाव माना है। उपनिषदों को विश्व में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई और इन्हें चिरंजीव माना गया। श्वेताश्वतर उपनिषद ने भक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए अपना प्रेम पुष्प महेश्वर शिव को अर्पित किया है। परवर्ती काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्रों को भी वेदों की शरण में जाने को विवश होना पड़ा। फलतः तंत्र के प्रेम और भक्ति से जनित उपासना की मुख्य धारा विभिन्न क्रियाओं के गड्ढे में रुकने लगी। सर्वसुलभ उपासना और भक्ति का मार्ग धीरे धीरे मारण, सम्मोहन, उच्चाटनादि सत्कर्मों की पगडंडियों में रूपांतरित होता गया। काल विशेष में परिस्थिति जन्य स्थिति ऐसी आई कि भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा पाने के लिए सभी मतों को वेदों की शरण में जाना पड़ा। ऐसा नहीं करने वाले मत अस्वीकार कर दिए गए या फिर उन्हें प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। बुद्ध और महावीर ने वेदों की प्रामाणिकता को मानने से अस्वीकार कर दिया। भागवतकार ने तो वेद विरोधी बौद्ध और जैन सिद्धांतों को अपने ग्रंथ में समाविष्ट कर लिया। भागवत पुराण में विष्णु के 24 लीला अवतारों से बुद्ध और आदि तीर्थकर ऋषभ देव भी समाविष्ट हैं। प्राचीन भारत में शिव भक्ति परंपरा के पाशुपत मत और विष्णु भक्ति परंपरा के पंचरात्र मत थे। पंचरात्र मत की दो शाखाओं में श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम श्री राम प्रतिष्ठित हुए हैं। यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि आगमों की प्रवृत्ति रूप तंत्र में अन्य कारणों के साथ साथ वैदिकीकरण के कारण भी विशाल कर्म कांड ने प्रवेश पा लिया। कालांतर में तंत्र में काम, इच्छा तथा अर्थ, धन, संपत्ति के समावेश से भारतीय जनमानस ने इसे सर्वग्राह्य नहीं माना। आगम से शैवागम तथा वैश्वागम दोनों की अभिव्यक्ति होती है। वैसे आगमों में परब्रह्म तो परम शिव कहा गया है। आगम शैवमत के प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ माने गए हैं। महाभारत में श्री कंठ को पाशुपत मत का आद्य प्रवक्ता माना गया है। पाशुपत मत के आचार्य लकुलिश एवं ऐतिहासिक व्यक्ति है। ये ईसा की पहली दूसरी शताब्दी के माने गए हैं। कणाद को शैव कहा गया है। प्राचीन जैन लेखक हरिभद्र ने
षट दर्शन समुच्चय में गौतम और कनौज को शैव धर्म का प्रचारक माना है। न्याय दर्शन के भारद्वाज को स्पष्ट रूप से पाशुपताचारी कहा गया है। शिवोदिष्ट आगम शास्त्र का उद्घोष है कि इनका अवलंबन करने से एक जन्म में भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। आगमों का विषय तंत्र है और तंत्र में कौल साधना परवर्ती काल में प्रधानता को प्राप्त हुई। कुंडलनी साधना तंत्र का प्रमुख अंग है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पहली बार लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। सहदेव सभ्यता के पश्चात पतंजलि के काल तक लिंग पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। लिंग पूजा का अनार्य से अधिक संबंध था। महाभारत में उपमन्यु के उपदेश में उन्नत जातियां द्वारा इसे ग्रहण करने की अंतिम अवस्था का चित्रण है। यह स्पष्ट है कि तांत्रिक जगत ने मध्यकाल में अपने मत को वैदिक और औपनिषदिक सिद्ध करने में पूरी शक्ति लगा दी और उत्तर भारत में तांत्रिक संस्कृति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया। तंत्र का क्रियात्मक पक्ष उजागर हुआ, जबकि तंत्र ने प्रेम, भक्ति और गुरु कृपा की परंपरा में अपना जीवन पाया था। तंत्र का नाम आते ही लोग इसे साधना मूलक समझने लगते हैं। वास्तव में तंत्र साधना मूलक नहीं, उपासना मूलक है। आज भी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। भाव को प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है और प्रेम की प्रकाष्ठा तो भक्ति है। यह प्रेम पुष्प की सुरभि है। रुद्रयामल तंत्र का स्पष्ट निर्देश है। भावेन लभते सर्व भावेन देव दर्शनम भावेन परम ज्ञान तस्माद् भावानुलंबनम। इसी प्रकार विश्वसार तंत्र ने मोक्ष मूलम गुरु कृपा का उद्घोष किया। महानिर्वाण तंत्र में नमः सद्गुरुवे वे तुभ्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहकर गुरु कृपा को सर्वोच्च माना है। तंत्र की मान्यता है कि तृप्ति भोग में है। इसमें जीवन और जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। जीवन और जगत के प्रति आकर्षण के कारण मनुष्य भोग लिप्त होता है। तंत्र ने कहा है कि सद्गुरु की कृपा से जब मनुष्य में शिव और शक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा तो भोग व्यक्ति को बांध कैसे सकेगा। तंत्र मनुष्य के जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को शिव और आदि शक्ति के प्रति प्रेम में रूपांतरित करने की विधा है। यह प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। तंत्र ने भोग में लिप्त रहने के उद्देश्य का कभी प्रतिपादन नहीं किया। तंत्र की मान्यता है उपदेश सुनते ही वासना का त्याग दुष्कर है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सरकार के प्राप्त कार्यालय, वाहन, आवास आदि का भोग इसका उदाहरण हो सकता है। यह अधिकारी सरकारी सुविधाओं को भोगता तो है, किंतु उन सामग्रियों का नष्ट होना उसे व्यथित नहीं करता। इससे विपरीत की स्थिति के विषय में योगी भर्तृहरि ने ठीक कहा कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, अर्थात भोग को हम नहीं भोगते अपितु भोग ही हमें भोगता है। तंत्र अपनी उक्त प्रक्रिया में सद्गुरु की शरणागति अनिवार्य मानता है। तंत्र जगत में शिव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। योग परंपरा में भी अद्वैतवादियों की तरह शिव को आदि गुरु माना गया है और योगेश्वर कहा गया है। आदि शंकराचार्य एवं सभी महान वेदांती शैव थे। योग ने जहाँ यम नियम को मान्यता दी, चित्त वृत्तियों ने निरोध को योग कहा, वही तंत्र ने किसी भी आरोपित वर्जना को अस्वीकार कर दिया। महान तांत्रिक प्रातः पूजनीय श्री राम कृष्ण परमहंस जी, राम प्रसाद, श्री कमलाकांत प्रभृति अन्य महान तांत्रिकों की जीवन लीला पर दृष्टिपात किया जाए तो ये सभी भगवती के अनन्य भक्त थे। प्रारंभिक दौर में तांत्रिक क्रियाकलापों से इनका जुड़ाव दिखता है, किंतु इनकी जीवन शैली से मां भवानी के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति की सुरभित निर्झरणी सतत प्रवाहित है। भगवती के महान भक्त श्री कमलाकांत की निम्नलिखित पंक्तियां मां भवानी के प्रति प्यार और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। सकली तुम्हारी इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम्हारे कर्म तुम्ही करो मां, लोके बोले करी यामी, पंके बद्ध करो करी, पंगुरे लंघारो गिरी, कारे दाओ मां ब्रह्म पद,
कार्य करो अधोगामी। आमी यंत्र तुम्ही यंत्री, आमी घर तुम्ही घरनी, आमी रथ तुम्ही रथी, जेमन चालाओ तेमरी चली। जिस प्रकार प्रेम जाति वर्ण संप्रदाय के बंधनों को नहीं मानता, उसी प्रकार तंत्र और उसकी शाखाओं में भी ये वर्जनाएं आरोपित नहीं है। वस्तुतः शिव और आधा शक्ति से प्रेम तंत्र है। प्रेम तो जन जन में पास सहज सुलभ है। प्रेम मनुष्य के पास है ही, तो फिर वर्जनाओं की दीवार क्यों खड़ी की जाए। कबीर साहब ने ठीक ही कहा है, जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। आज आध्यात्मिकता के रेशमी वस्त्र में कतिपय तांत्रिकों में पनप रही व्यक्तित्व सुख और अर्थोपार्जन की दूषित मनसा तंत्र जगत के लिए अभिशाप है। ऐसा आचरण शिव की रक्ताभ आंखों का कुभाजन होने का प्रयास है। शायद ऐसे लोग भूल बैठे हैं कि भगवान शिव महाकाल और महाभैरव है। तो आज का यह अध्याय शिव और तांत्रिक धाराएं यही समाप्त होती है, और हम लोग अब इसके आगे का अध्याय आगे की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।